हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के निवासी हैं और आप राजस्थान में चल रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास तथा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि साथियों, आज के दिन राजस्थान सरकार अपना 2026 का एक नया बजट पेश करने वाली है, जिसमें साथियों आपको विभिन्न प्रकार की सौगातें मिलेंगी। जी हाँ साथियों, विभिन्न प्रकार के न्यूज आर्टिकल के माध्यम से और न्यूज पेपरों में जो प्रकाशित किया गया है कि राजस्थान बजट 2026 में देश के लोगों को क्या क्या मिल सकता है, वो पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो का एक एक स्टेप अच्छे प्रकार से समझना है। साथियों, इस बजट के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, भले ही आप लोग पेंशन योजना के लाभार्थी हो, सीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसान हो, या फिर आप अन्य किसी किसान योजना का लाभ लेते हैं, या फिर आम व्यक्ति हैं और कर्ज लेना चाहते हैं, लेकिन आपको आपके गांव में शहर में कोई कर्ज नहीं देता है, तो साथियों साकार आपको कर्ज देगी, वो भी बिना ब्याज का कर्ज। इसलिए साथियों इस वीडियो में आपको वो सब कुछ जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, सभी पेंशनधारियों की पेंशन वृद्धि, सीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी वृद्धि, किसानों को 10-10 हजार रुपए योजना का तोहफा, महिला और बच्चा और बुजुर्गों के लिए विशेष योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार से पैसों को ट्रांसफर करने की योजनाएं अब इस बजट में पेश होने वाली हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान बजट 2026 की। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए साथियों, राजस्थान बजट 2026 प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के माध्यम से और दिया कुमारी जी के माध्यम से पेश किया जाएगा, जो कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जी हैं। देखिए साथियों, बजट के अंतर्गत दैनिक भास्कर में यह बताया गया है कि आज राजस्थान बजट 2026 में राजस्थान के लोगों को क्या क्या सौगातें मिल सकेंगी। देखिए आज पेश होगा बजट, जानिए कौन सी बड़ी घोषणाएं होंगी। 1 लाख नई भर्ती, बिना ब्याज के कर्ज, इंडस्ट्री और मेट्रो को लेकर मिलेगी बड़ी सौगात। राजस्थान बजट 2026 में मैं आपको इसे डिटेल से समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर देखिएगा। राजस्थान विधानसभा में आज बुधवार डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 बजे से राज्य का बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तथा शहरी और गांव के लिए नई स्कीम यानी कि योजनाएं और विकास की घोषणाएं होंगी। जनता की पॉपुलर डिमांड्स को पूरा करने वाली छोटी घोषणाओं को भी बजट में जगह मिलेगी। यानी कि जो जनता की अन्य डिमांड होती हैं, जिनके लिए कोई बड़ी बड़ी योजना तो नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी योजनाएं आती हैं, जैसे कि बिना ब्याज का कर्ज देना आम व्यक्ति के लिए, तो इस प्रकार की जो योजनाएं होंगी उनकी घोषणा इस बजट में की जाएगी। बजट में युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा होने का आसार है। शिक्षा और स्वास्थ्य, पुलिस में नई भर्तियों की घोषणा होगी। आरएएस और बड़े पदों को छोड़कर, जी हां साथियों, जो शिक्षित व्यक्ति है, जो सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किन किन नौकरियों में इंटरव्यू होता है, किन में इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता है, उसके बारे में भी आज इस बजट में डेटा मिलेगा। क्योंकि आरएएस और बड़े पदों को छोड़कर ज्यादातर नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस से इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा होने की संभावना है। सरकार विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मचारी, जी हाँ साथियों, संविदा कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। संविदा कर्मचारी यदि आप हैं तो आपकी सैलरी यानी कि मानदेय बढ़ाने पर भी बजट में प्रावधान होगा। यानी कि यदि आप 15,000 रुपए, 18,000 रुपए पर लग रहे हैं तो साथियों आपकी सैलरी बढ़ेगी। किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने पर फिर से घोषणा होगी। वैसे तो राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन साथियों अब इस योजना में फिर से बढ़ोतरी होगी, यानी कि इसको 4,000 रुपए किया जा सकेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन में 15% बढ़ोतरी की घोषणा होगी और यह बजट में प्रावधान होगा। भले बुजुर्ग हो, विधवा हो या फिर अन्य किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति हो, आपको हर साल पैसा बढ़ाने के लिए जो योजना आई थी वो गहलोत राज्य में आई थी और उसी समय कानून बना था। इसलिए साथियों इस बजट में जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी की पेंशन बढ़ेगी। यानी कि यदि आपको 1250 रुपए का पेमेंट मिलता है तो इसको 1500 रुपए किया जाएगा, और यदि आपको 1500 रुपए का पेमेंट मिलता है तो 15% वृद्धि के साथ इसको 1750 या फिर 1700 रुपए कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों किसानों के लिए किसान सम्मान निधि और पेंशनधारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में
पैसा सीधा बढ़ाया जाएगा, इसकी भी इस बजट में घोषणा होगी। केंद्र की तर्ज पर नए बदलाव और नई नीतियों की घोषणा संभव है। सरकार विभागों में ट्रांसफर के लिए नए तबादले नीति लागू करने की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार की तर्ज पर तबादलों के लिए समय पर तय किया जा सकेगा प्रोसीजर। यह साथियों उन गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका ट्रांसफर रुक जाता है, तो इसके लिए भी नए प्रावधान आ रहे हैं। 2 से ज्यादा बच्चों वालों के लिए निकाय पंचायत चुनाव लड़ने से रोक हटने का बिल लाने की घोषणा है। यानी कि पंचायत चुनावों के अंतर्गत भी एक बड़ा अपडेट आ सकता है, जिसमें साथियों आपको पता है कि 2 बच्चे वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन साथियों अब इस बजट में 2 बच्चों का यह प्रावधान हटा करके 3 बच्चों वाला या फिर 4 बच्चों वाला नियम लागू किया जा सकता है और इसका बिल लाने की भी घोषणा इस बजट में की जाएगी। खेजड़ी को बचाने के लिए कानून लाने की घोषणा की जा सकती है। जो अपना पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो खेजड़ी का वृक्ष है उसकी कटाई और उसका दोहन लगातार किया जाता है, तो साथियों इसको बचाने के लिए नए कानून और नए प्रावधान लाए जा सकते हैं, ताकि खेजड़ी आंदोलन के अंतर्गत जितने भी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया था और समाज के जितने भी वर्ग हिस्सा साफ साफ कहा है, किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि का पैसा बढ़ेगा। सरकार फेज मैनेजर में किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए तक पहुंचाएगी। यानी कि फिलहाल तो 6,000 रुपए केंद्र से और 3,000 रुपए राज्य सरकार से मिलते हैं, कुल मिलाकर के 9,000 रुपए। लेकिन साथियों अब इसमें 3,000 की जगह 4,000 रुपए किया जाएगा और इसमें 9,000 के स्थान पर 10,000 रुपए राजस्थान के किसान को मिलने लगेंगे। गेहूं सहित कुछ चुनिंदा फसलों को एमएसपी पर खरीद के साथ बोनस दिया जाएगा। जी हां साथियों, सरकार एमएसपी पर खरीद जाने वाली गेहूं सहित कुछ अन्य फसलों पर बोनस की घोषणा करेगी। बोनस का पैसा भी बढ़ाया जा सकता है। एमएसपी पर बाजरा और ज्वार सहित चुनिंदा फसलों को खरीदने की घोषणा के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तो खेती किसानी और पशुपालन और डेयरी से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा इसमें होगी, जिनमें साथियों जो पहली योजना चल रही है उनमें सीधा पैसा बढ़ाए जाने की भी घोषणा की जाएगी। जैसे कि किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ेगा, बाजरा और ज्वार की एमएसपी में खरीद का फैसला हो सकता है और गेहूं की एमएसपी में दाम बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ऊंट पालकों के लिए अनुदान बढ़ाने की घोषणा की जाएगी। पशु बीमा जो आप लोगों ने करवाया था उसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि एक पशु की मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो जैसे कि उनको 40,000 रुपए मिलते थे, तो साथियों 40 की जगह या 45 की जगह उसको 65 या 70,000 रुपए किया जाएगा। ज्यादातर किसानों को बिना ब्याज के फसली कर्ज मिलेगा। हालांकि केसीसी लोन आपको मिलता है, लेकिन ये केसीसी लोन आपको 4%, 5%, 7% ब्याज पर मिलता है। लेकिन साथियों अब किसानों को बिना किसी ब्याज के फसली कर्ज मिलेगा, यानी कि केसीसी लोन बिना किसी ब्याज के किसान साथी उठा सकते हैं। सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को बिना ब्याज के फसली कर्ज दिए जाने की योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा। बिना ब्याज फसली कर्ज की स्कीमों में लाखों नए किसानों को जोड़ा जाएगा। बिना ब्याज फसली कर्ज देने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों में इन्हें मेंबर बनाया जाएगा और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मेंबर बनाने के लिए विशेष अभियान की घोषणा भी यहां पर की जाएगी। दूध खरीद पर बोनस बढ़ने के आसार हैं। पशुधन स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो साथियों इन योजना से आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, इन योजना में आपको भर भर के पैसा दिया जाएगा अब की बार इस बजट में। महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना लाने के आसार हैं। वैसे तो जो पुरुष होते हैं उनके लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना चल रही है, लेकिन साथियों यदि एक घर में महिला भी किसान है और साथियों महिला जो है पशुपालन का काम करती है, तो उसके लिए भी डेयरी प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए सीधा पैसा दिया जाएगा सब्सिडी के तौर पर, और सब्सिडी के साथ साथ उसको कर्ज दिलाने के भी प्रावधान रहेंगे। यदि महिला 2 से लेकर 5 लाख तक का कर्ज लेना चाहती है तो महिला को सीधा पैसा मिलेगा। महिला और बाल विकास के संबंध में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। फिलहाल में 1.5 लाख रुपए लखपति दीदी योजना के तहत मिल जाते हैं, लेकिन साथियों अब इसको बढ़ाया जाएगा। मेधावी छात्राओं को हर साल स्कूटी देने की योजना का दायरा बढ़ेगा। यानी कि साथियों जो मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलती है, जैसे कि मान के चलिए 80% या 75% पर मिलती है, तो साथियों इनका परसेंटेज कम कर दिया जाएगा। यानी कि 75 पर मिलती है तो 70 या 65 किया जाएगा, और 80 पर मिलती है तो 75 या 70 किया जाएगा, और अधिक से अधिक मेधावी जो छात्रा रहेंगे उनको स्कूटी दी जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या के साथ इनका जो सहायता बजट है वो भी बढ़ेगा। महिला किसानों के लिए खास प्रोत्साहन स्कीम मिल सकती है। आंगनबाड़ी वर्कर और आशा सहयोगियों के लिए प्रोत्साहन राशि का ऐलान यहां पर संभव दिखाई दे रहा है। बिजली को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट मिलेंगे। 24 घंटे बिजली देने के लिए कार्य योजना का ऐलान संभव है। बिजली की छीतज को कम करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यानी कि जो बिजली की खपत है और जो बिजली का अधिक बिल आता है,
इसको कम करने के लिए और बिजली की खपत को कम करने के लिए राजस्थान सरकार स्मार्ट मीटर लगेगी। इसका बजट पहले भी आया था साथियों, और अब की भी इसका बजट आएगा। नए ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस बनाने की घोषणा संभव है। कम क्षमता के जीएसएस अपग्रेड हो सकते हैं। मैं आपको समझना चाहूंगा साथियों, जो आपका बिजली का बिल आता है इसको एकदम कम करने के लिए यहाँ पर नए बजट में प्रावधान आएंगे। जयपुर के अंतर्गत न्यूज आर्टिकल में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, सामाजिक पेंशन में 15% की वृद्धि, 1 लाख भर्तियों की घोषणा, मेट्रो ईआरसीपी के लिए नए बजट संभव है। और साथ में दोस्तों, जो अपने पिछले बजट के अंतर्गत घोषणाएं थी उनको देख लीजिएगा। 2718 घोषणा थी, जिनमें से 900 तो पूरी हो गई, 1534 अभी वर्तमान में जा रही है, वो पूरी होने वाली है, और 284 अभी उनका काम शुरू नहीं हुआ है। कृषि की करीब 26 घोषणाएं पूरी हो चुकी है, यानी कि किसानों को तो बजट में जो भी घोषणा होती है उनका भरपूर फायदा मिलता है। खेती किसानी के संबंध में, अन्य घोषणाओं के संबंध में जो भी डेटा था वो मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा यदि आपको कोई सवाल होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और साथियों, जैसे बजट पेश होगा तो किसको क्या क्या मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, उसको लेकर एक नया वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए साथियों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।